कि बाप अनायास ही आते हैं, ये भी एक पहचान है। क्या है अनायास? माने जब आते हैं तो आने के लिए, बुलाने के लिए हमको कोई आयास, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अनायास ही आते हैं, सडनली। एक दिन पहले पता था क्या? है? पता नहीं। कभी भी ऐसे पता चलता है? है? नहीं पता चलता। तो ये भी एक बाप की पहचान है। क्या पहचान है? है कि वो अचानक आते हैं और बिना बुलाए ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा बुलाने से आते हैं, या कोई भी आत्मा, भूत प्रेत आत्मा हो या श्रेष्ठ आत्मा हो, जिनको मुसलमानों में फरिश्ते कहा जाता है, वो बिना बुलाए आते हैं या बुलाने पर आते हैं? वो बुलाने पर आते हैं और बाप बिना बुलाए आते हैं। ऐसा अंतर क्यों? वो भी बिंदु आत्मा और जो भी आत्मा है वो सब बिंदु बिंदु आत्मा। तो बाप के आने में ये अंतर क्यों? कोई कारण होगा? है? हाँ, कि बाप में देह अभिमान नहीं है, इसलिए वो निमंत्रण नहीं लेते कि कोई हमको निमंत्रण दे के बुलावे तब हम जावेंगे। नहीं, अचानक आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी में आने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। और जब टेम्परेरी रथ में आते थे तो बिना बुलाए आते थे या बुलाने पर आते थे? बिना बुलाए आते थे। और अचानक आते थे या पहले से बता के आते थे? अचानक आते थे। इसलिए मुरली में बोला भी है, मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ, मेरे आने जाने का पता भी नहीं चलता। अच्छा, कोई को पता चले न चले, इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? चलता है। इस ब्रह्मा को भी मेरे आने जाने का पता नहीं चलता। तो ये भी एक पहचान है। क्या क्या पहचान है ना? सुप्रीम सोल बाप, बेहद के बाप की ये भी एक पहचान है। ये पहचान और दूसरी आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होती। क्या ये प्रैक्टिकल पहचान है या ऐसे ही बोल दिया? प्रैक्टिकल अनुभव की बात है ना। जैसे ये प्रैक्टिकल बात है कि बाप ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं देता। ये पहचान है ना। तो बोला कि बाप की पहचान के ढेर की ढेर निशानियां हैं। तुम कोई को भी बाप का बैठ करके परिचय दे सकते हो कि देखो, बाप में और बच्चों में पार्ट की क्या विशेषता है। बाप के पार्ट में और बच्चों के पार्ट में बहुत अंतर है।
इन बातों के आधार पर ही तुम किसी को बाप का परिचय दे सकते हो। बाप जब आते हैं तो ढिंढोरा थोड़े ही पिटवाते हैं, है? वैसे कोई बड़ा नेता आता है, कोई बड़ा धर्मगुरु आता है तो क्या करते हैं? हाँ, ढिंढोरा पिटवाते हैं। पहले डम 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 करके ढिंढोरा पिटवाते थे। आजकल लाउड स्पीकर चल पड़े हैं तो लाउड स्पीकर से ढिंढोरा पिटवाते हैं। ढिंढोरा जरूर पिटवावेंगे, लेकिन बाप जब आते हैं तो कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाएं, स्टेशन पर आ जाएं, बस स्टैंड पर आ जाएं तो हम दौड़े दौड़े आगवानी कर लें। कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले से ढिंढोरा पिटवाए देते हैं। ढेर के ढेर जो नजदीकी होते हैं वो जरूर उनकी आव भगत करने के लिए पहुंच जावेंगे। तो ऐसी आव भगत बाप लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये भी एक पहचान है। क्या? बाप के पार्टी की ये भी एक पहचान है कि और जो आत्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं कही जाती हैं, वो ढिंढोरा पिटवाती हैं और बाप कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कोई को पता ही नहीं चलता है, न किसी को बताते हैं कि मैं आ रहा हूं, अनायास ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कि जो आने वाला है वो आवाज कर सकता है? वो तो बिंदी है, आवाज कहां से करे? मैं आ रहा हूं। उसको मुख है ही नहीं तो आवाज तो कर ही नहीं सकता। अपने आने जाने की प्लानिंग पहले से बता ही नहीं सकता। तो मैं आवाज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो सदैव वाणी से परे हूं। क्या? वाणी से परे हूं। रथ मुकर्रर जरूर है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि ट्रेन में बैठा हुआ है, एरोप्लेन में बैठा हुआ है, फोर व्हीलर में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है तो मैं प्रवेश कर जाऊंगा और बोलने लग पड़ूंगा, आवाज करने लग पड़ूंगा। ऐसे है? ऐसे तो है नहीं। वो रथ भी ड्रामा प्लान अनुसार जब अपने मुकर्रर स्थान पर पहुंचेगा तब मैं आकर के अनायास आवाज करता हूं। अरे बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? होती है? नहीं होती है। और बच्चे भी तो हैं जिनमें मैं प्रवेश करके वाचा की, दृष्टि की, वाइब्रेशन की सेवा करता हूं। एक में ही बैठ के रह जाऊंगा क्या? रह जाऊंगा? है? नहीं। तो देखो, मैं हर समय आवाज भी नहीं कर सकता उस मुकर्रर तन में। जब तक उनको अंग न मिले ड्रामा प्लान अनुसार तब तक मैं आवाज नहीं कर सकता।